फाइनली हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने जो है वो एग्री कर लिया है सीज़ फायर को लेकर। आपको बता दूं कि जिस तरीके से मुल्क हिंदुस्तान की बात करें या फिर पाकिस्तान की बात करें, आपस में जो मुठभेड़ चल रही थी बॉर्डर्स एरियाज पर जो है कई सारी गोलाबारी दिख रही थी। पुंछ में कई सारे लोग जो है वो जख्मी हुए, कई सारे लोगों के जो है घर नेस्तो नाबूद हुए। और पुंछ में जिस तरीके से हालात बने थे, इसके साथ साथ उड़ी की बात करें, उड़ी सेक्टर के बॉर्डर एरिया में जिस तरीके से हालात बने थे, कई सारे लोगों ने जो है वो शिफ्ट कर लिया था। इंतजामिया की जानिब से बसेस तैयार की गई थी, तो मुकम्मल तैयारी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। बट अल्हम्दुलिल्लाह देर आए दुरुस्त आए और ऐन मौके पर जो है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो ट्वीट हुआ है उसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं आपको बता दूं कि उरी की आवाम इस वक्त जश्न मना रही है और इसी के साथ साथ पुंछ के लोगों को एक बहुत बड़ी राहत की सांस मिली है। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ओवरऑल जब आप इन दिनों को देखते हैं तो इन दिनों में कई सारी परेशानियाँ जो है वो झेलनी पड़ी हैं लोगों को जो बॉर्डर साइड पर रहते हैं। और इसी बीच जो है कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें भी गंवाई हैं। मैं आपको बता दूं कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बात करें, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें या फिर पीडीपी की तरफ से बात करें तो उनकी तरफ से जो है इस्तकबाल किया गया है आपस में समझौते को लेकर। और जिस तरीके से हालात बने थे कई सारी परेशानियां भी थी। आप भी जानते हैं कि लोग परेशान थे कि आखिरकार क्या कुछ हल निकलेगा, क्या ये जंग आगे जाएगी, क्या इससे बड़ा कुछ होने वाला है या फिर कहीं ना कहीं ये फाइनली जंग होने वाली है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत भारी शुक्रिया अदा करना चाहिए अल्लाह का, क्योंकि जिस तरीके से एग्री हुए हैं सीज़ फायर को लेकर उसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब मैं आपको तफसीलन बताता हूँ। सबसे पहले पुंछ में कई सारे लोग ज़ख्मी हुए, उनके मकानात जो हैं वो गिराए गए, नेस्तो नाबूद किए गए। और इसी के साथ साथ अगर बात करें जो भी मुख्तलिफ एरियाज़ हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लोग पैनिक थे कि पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, लोग पैनिक थे कि खाने पीने की चीज़ें नहीं होंगी, लोग पैनिक थे कि आने वाले वक्त में न जाने कब कहाँ से गोलाबारी आए और कहीं ना कहीं हमारे मकान को उड़ा कर ले जाए। ड्रोन्स भी उड़ाए गए, कई सारी चीज़ें हुई। ओवरऑल जो सिचुएशन बनी बहुत टेंस बनी, जिसको लेकर मुकम्मल तौर पर जो है जम्मू कश्मीर हो या फिर पूरा मुल्क हिंदुस्तान हो, उनकी जानिब से जो है कई सारे लोग नाराज़ भी थे। तो फ़िलहाल के तौर पर उड़ी की बात करें तो उड़ी में जिस तरीके से लोगों का नुकसान हुआ है वो हैरान कर देने वाला ज़रूर है। उड़ी के लोगों का कई सारे नुकसानात हुए हैं, घर गिराए गए हैं, नेस्तो नाबूद हुए हैं, कई सारे लोग अपने घर छोड़कर चले गए हैं। इसी के साथ पुंछ की बात करें तो पुंछ में भी कई सारा नुकसानात हुए हैं। पुंछ में भी कई सारे लोगों के घर गिराए गए हैं। पुंछ में बात करें तो ओवरऑल कई सारे लोग मरे भी हैं, कई सारे लोग इंजर्ड भी हैं। उसके बाद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ये वाज़िया किया कि 10 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे उन फैमिलीज़ को जिनके घर का कोई भी जो है इस पूरी मुठभेड़ में मारा गया है या फिर कहीं ना कहीं ओवरऑल जो सिचुएशन बनी है। तो मैं आपको ये मुकम्मल तौर पर बताना चाहूँगा कि हालात पेचीदा ज़रूर थे, हालात ख़राब ज़रूर थे। पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर भी किया गया। पहलगाम अटैक के बाद जिस तरीके से इंडिया की तरफ से बदला लिया गया, लोग टेंस थे, लोग परेशान थे, मगर बिलाखिर जो फैसला आया है वो सही मौके की नज़ाकत को देख कर आया है, सही वक्त पर आया है। क्योंकि ओवरऑल इससे ज़्यादा जो है लोग परेशान होने वाले थे अगर इस तरीके का समझौता ना होता। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अब मुद्दा क्या है। अब मुद्दा ये है कि जितने भी बॉर्डर एरियाज़ पर लोग रहते हैं उन्हें रियायत मिलनी चाहिए, उनके लिए कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो आने वाले वक्त में कभी अगर अल्लाह ना करे ऐसा होता है तो उन्हें जो है कहीं ना कहीं उनका कुछ सोचा जाना चाहिए। वो मुकम्मल तौर पर सेफ़ महसूस करने चाहिए, अच्छे महसूस करने चाहिए। उनके घर ऐसी जगह पे होनी चाहिए, फिर ऐसे शेल्टर होने चाहिए जिसमें वो अपनी जान बचा सकें। तो जिस तरीके से इस बार सिचुएशन बनी है आप भी सोच कर हैरान रह गए होंगे कि आखिरकार निज़ाम सही चल रहा था, सही सब चल रहा था, हुआ क्या है। बॉर्डर्स के एरियाज़ के लोग कहते हैं कि जनाब यहाँ से गोलाबारी होती है तो वो भी हम पे बरसती है, वहाँ से होती है तो वो भी हम पे बरसती है, बीच में हम फंसे हुए हैं, घर को छोड़कर जा नहीं सकते, माल मवेशी बंधा हुआ है उनको छोड़कर जा नहीं सकते, बुज़ुर्ग लोग हैं, पैरालाइज लोग हैं, उनको लेकर कहाँ जाए। अगर जाते भी हैं तो वहाँ पर हमें जो है मुकम्मल तौर पर वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती जिसके कारण जो है हम अपनी ज़िंदगी सही तरीके से बसर कर सकें। तो उसको लेकर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त भी परेशान होंगे कि जिनके घर नेस्तो नाबूद हुए, क्या उन्हें मुकम्मल तौर पर जो है वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से मदद की जाएगी। ऐलान तो कर दिया है, उम्मीद है कि सरकार मदद करेगी। मगर इसी बीच एक बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊंगा।
اگر آپ گھروں کی بات کرتے ہیں صحیح ہے، مکمل طور پر باقی چیزوں کی بات کرتے ہیں صحیح ہے، مگر اسی کے ساتھ جو باغ باغیچوں کا نقصان ہوا ہے سرکار کو اس کا بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ اڑی سیکٹر میں کئی سارے ایسے درخت ہیں، اخروڑوں کے درخت ہیں جو کہ گر گئے ہیں، ٹریز جو ہیں وہ آپس سے کٹ گئی ہیں، سیز فائر کے جو سیز فائر جس طریقے سے اوور آل شیلنگ رہی ہے اس کی وجہ سے اس کے جو چھرے اڑے ہیں اس کی وجہ سے نقصانات ہوئے ہیں، لوگوں کے گھر کے مکان بالکل جو ہے کچے جو بنے تھے وہ بھی ٹوٹ گئے ہیں، تو ان کے لیے مکمل طور پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر وہ سیف محسوس کر سکے۔ اب ان کے لیے جو ہے سرکار کو کوئی بڑا قدم لینا ہوگا، اور انشاءاللہ رحمان آنے والے وقت میں شاید بڑا قدم لیا بھی جا سکتا ہے۔ تو فی الحال میں اڑی بھی گیا اور اڑی میں دیکھا حالات کیا ہیں، ایک رات بھی گزاری، مگر اڑی میں جس طریقے سے حالات تھے وہ باقاعدہ طور پر افسوسناک تھے، کیونکہ ایک رات، پہلی رات ایسی آئی ہے ہماری زندگی میں نے اپنی زندگی میں لائف میں ایسا ایکسپیرینس کیا ہے کہ پوری زمین پوری رات وائبریٹ کرتی رہی ہے، تو آپ سمجھیں کہ کیسی حالت وہاں کی ہوگی۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے میں صحیح طریقے سے آپ تک رپورٹ پہنچاؤں، چاہے ایک لوگ دیکھیں یا 10 لوگ دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر جو بھی دیکھیں ان تک یہ پہنچنا چاہیے، ان کی آنکھوں کو دماغ کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ حالات صحیح میں اڑی کے بارڈر کے لوگوں کے لیے کشیدہ ہیں، تو وہ مکمل طور پر رپورٹ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ فی الحال آپ لوگوں کو مبارکباد ہو کیونکہ آپ کے گھر محفوظ رہے ہیں ابھی کے لیے، اور آنے والے وقت میں امید ہے کہ اس طریقے کی چیزیں نہ ہوں، اور اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دیکھتے رہیے دا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ۔